हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 का जो बीमा से संबंधित जो न्यूमेरिकल चल रहे थे, आज बीमा का जो टॉपिक है उसको हम लोग क्या करेंगे, समाप्त करेंगे पूर्ण रूप से। तो इसके आगे हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे जो किताब NCERT में दिया गया है। NCERT के ही अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं अभी तक। फिलहाल दोस्तों, यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी कि बीमा को आज समाप्त करेंगे पूर्ण रूप से। तो आज जो बीमा से संबंधित जो न्यूमेरिकल हैं दोस्तों, जो प्रश्न हैं वो थोड़ा अलग है, यानी कि भिन्न भिन्न है। प्रोसेस वही लगेगा, नियम वही लगेगा, सवाल भी वही है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। इसमें बड़े बड़े सूत्रों का बीमा रखने को कहा जाएगा। तो यहाँ जब बड़े बड़े बीमा का यानी बड़े बड़े सूत्रों का बीमा रखा जाएगा तो यहाँ पर थोड़ी जो घात रहेगी, उनको घातों के घात का हम लोग गुणा करने के बाद A व B C जितने भी घात के मेंबर रहेंगे, जितने भी घात के अक्षर रहेंगे, उनका क्या करेंगे, हम लोग मान ज्ञात करेंगे। तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं प्रश्न किस प्रकार हो सकते हैं। तो यदि देखा जाए दोस्तों, सभी NCERT से हैं, एक भी प्रश्न आगे पीछे नहीं हो सकता। सीरियल क्रम में मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। जैसा कि यदि प्रश्न देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर जो प्रश्न है सरल लोलक का आवर्त काल, सरल लोलक का आवर्तकाल T, लोलक की लंबाई L व गुरुत्वीय त्वरण G, गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। विमीय विधि से आवर्त काल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो ये देखिए प्रश्न है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि इस प्रश्न को एक बार पढ़ा जाए तो इसमें हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या कहा जा रहा है। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, सरल लोलक का आवर्तकाल T, लोलक की लंबाई L व गुरुत्वीय त्वरण। जब गुरुत्वीय त्वरण की चर्चा कहीं भी कह दिया जाए तो उसको हम हमेशा स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। यदि कहीं पर गुरुत्वाकर्षण की चर्चा कर दिया जाए, वहाँ कैपिटल G से डिनोट किया जाता है। ये थोड़ा नोट में लिख लीजिएगा कि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g से प्रदर्शित किया जाता है और गुरुत्वाकर्षण कैपिटल G से प्रदर्शित किया जाता है। इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं। तो उसी के आगे
गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। वीमी विधि से आवर्तकाल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो ये जो प्रश्न है दोस्तों सेम पिछले जैसे प्रश्न हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कह दिया गया है। इस प्रकार के प्रश्न मैं एक बार आपको प्रूव करके दिखाया हूँ जिसमें सूत्र की स्थापित करने कहा जा रहा था। उसी प्रकार यहाँ पर भी इसीलिए मैंने दोनों टाइप के प्रश्न पहले करवा दिया, अब मिक्स करके एक दो प्रश्न करवा दे रहा हूँ जिससे क्या हो जाए, क्लियरिटी हो जाए आपको सभी प्रश्नों में। जैसा कि यहाँ पर सूत्र स्थापित करने कहा जा रहा है, ये जो वीमी सूत्र रहेंगे उनके घात पर जो भी अक्षर प्राप्त होंगे, यानी कि जो भी अक्षर रहेंगे उनका हमको क्या करना पड़ेगा, मान ज्ञात करना पड़ेगा। यानी कि सर्वप्रथम हमको इनके घातों के रूप में कन्वर्ट करना, ये इस प्रकार का प्रोसेस होगा। जैसा कि यहाँ पर ये आपको देखना पड़ेगा कि ये जो सरल लोलक का आवर्तकाल है इसके अकॉर्डिंग ही समझेंगे हम लोग, क्या इसके अकॉर्डिंग ही समझेंगे। आवर्तकाल टी प्रोपोर्शनल, क्या प्रोपोर्शनल यल और जी, यही दो पद हैं। यल क्या लोलक की लंबाई है, जी क्या गुरुत्वीय त्वरण है। लेकिन यहाँ हमको इसको लिखने से पहले हमको क्या करना है, एक लाइन क्या करना है, समझना है। इस प्रकार देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लोलक की लंबाई यल की घात ए तथा गुरुत्वीय त्वरण जी की घात बी पर निर्भर करता है। तो ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये पॉइंट हमको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगी इस प्रकार। जैसे कि टी प्रोपोर्शनल, यहाँ क्या बताया जा रहा है, यल की घात क्या ए, यल की घात ए, और गुरुत्वीय त्वरण का घात, गुरुत्वीय त्वरण की घात बी पर क्या कर रहा है, निर्भर किया जा रहा है। यानी कि ये मेरा प्रोसेस हो गया। जब इसको हम लोग इस रूप में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि टी प्रोपोर्शनल जब हटेगा के यहाँ पर कांस्टेंट यानी कार्य करने लगेगा, यल की पावर ए जी की पावर बी, इतनी बात क्लियर। तो अब यहाँ पर हम लोग इस प्रकार प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर जैसा कि सभी को मैं पिछले क्लासों में बता चुका हूँ किस प्रकार करना है। तो यहाँ पर आवर्तकाल, यहाँ पर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, दोनों पक्षों में वीमा, क्या वीमा रखने पर। लेकिन ये जो प्रोसेस हुआ है दोस्तों, इसको हम लोग इक्वेशन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। क्या इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं दोस्तों। जब यहाँ पर हम लोग रखेंगे आवर्तकाल यानी कि टी, ये क्या कहा बताया जा रहा है, ये आवर्तकाल टाइम को डिनोट कर रहा है। तो यानी कि आवर्तकाल की बीमा क्या हो जाएगी दोस्तों, आवर्तकाल की बीमा मेरा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। क्यों, टाइम है, टाइम अर्थात सेकंड, सेकंड की बीमा क्या होती है, टी। तो यहाँ उसी प्रकार के हमारा क्या है, बीमाहीन ही है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कामा के बीमाहीन राशि है, क्या है, बीमाहीन राशि है दोस्तों। तो यहाँ पर वही प्रोसेस होगा। यल लंबाई की बीमा क्या होती है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि लंबाई की बीमा क्या होती है, यल होती है। क्या, यल। घात में ए है तो ए ही हम लोग रखेंगे। और गुरुत्वीय त्वरण का जो बीमा होता है वो क्या होता है दोस्तों, इसकी जो बीमा होती है, त्वरण की बीमा दोस्तों यल टी माइनस टू, और इसके घात में क्या है, बी। यानी कि जो गुरुत्वीय त्वरण है इसकी बीमा हो जाएगी दोस्तों, इसकी बीमा हो जाएगी यल टी माइनस टू, घात पर बी है तो हम लोग बी ही रखेंगे, और यल के घात में ए है तो हम लोग यल ही रखेंगे। तो यहाँ पर बात थोड़ा
कुछ अलग हमको दिखाई दे रही है। देखिएगा यहाँ प्रोसेस कुछ हमको अलग दिखाई दे रहा है। देखिएगा ध्यानपूर्वक, इसको हम लोग पहले इसके घातों में पूर्ण रूप से बना देते हैं। जैसे कि इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यल के घात क्या हो जाएगा b और t के घात क्या हो जाएगा -2। तो इसको हम लोग इस प्रकार बना लेंगे। देखिएगा दोस्तों, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, a + b, और यहाँ पर ये हो जाएगा, इसके घात में भी क्या रहेगा, b रहेगा दोस्तों। यहाँ t - 2b हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हमको प्रोसेस कुछ दिखाई दे रहा है, यानी कुछ अलग दिखाई दे रहा है। जैसा कि यहाँ पर जो प्रोसेस दिखाई दे रहा है पर हमको थोड़ा अलग चीज़ों का अनुमान हो रहा है। जैसा कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ टी सिर्फ दिखाई दे रहा है, टी हमको यहाँ है, यल है, यल यहाँ पर नहीं है, और यम नहीं है, दोनों पक्षों में यम नहीं है। तो इसको आप लोग दोनों पक्षों में यम को मान सकते हैं क्या, यम के घात 0। तो उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर हम लोग ये बना सकते हैं, यम का पावर 0, टी के पावर है ही, पहले यल का पावर क्या मानेंगे, 0 मानेंगे, इसलिए नहीं रहता तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, और टी के पावर क्या है, 1 है, तो 1 ही रखी जाएगी, 1 ही रखा जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, यम का पावर हम लोग क्या मानेंगे, 0। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, सभी को एक साथ लिख देते हैं दोस्तों। तो यहाँ यल का पावर a + b और t के पावर -2b। इतनी बात क्लियर। यानी कि इसको हम लोग इसलिए बनाते हैं, जब इनके घात में 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1, और यहाँ पर इसके घात में 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर तब हमको निकालने में थोड़ी क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। देखिएगा, जैसे कि समझिएगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों का तुलना करने पर, क्या, दोनों पक्षों का तुलना करने पर। तो जब यहाँ पर तुलना किया जाए, कंपेयर किया जाए दोस्तों, तो यम का पावर 0, यम का पावर 0, इसको आप लोग हटा ही दीजिए, इसको बना दिया जाता है, जिससे कि एकदम सामने जो है प्रोसेस हमको समझ में आता रहे। जैसे कि यहाँ पर यल के पावर a + b और यहाँ यल का पावर क्या है, 0। तो यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाएगा, a + b बराबर क्या हो जाएगा, 0, और ये इक्वेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, सेकेंड हो जाएगा मेरा, क्या इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा, t का भी प्रोसेस हो जाएगा, -2b बराबर हो जाएगा, -2b बराबर क्या हो जाएगा, 1, क्या 1 हो जाएगा। अब ये गुणे में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, माइनस के साथ में -1/2। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि b का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब यहाँ समीकरण 2 में b का मान रखा जाएगा दोस्तों, तो यहाँ a है, a + b का मान क्या है, -1/2 बराबर 0। ये माइनस में है, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, इसको उधर भेज दीजिए तो a बराबर हो जाएगा 1/2। यानी कि हमको a का भी मान मालूम हो गया और b का भी मान मालूम हो गया। तो हम लोग उठा करके यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर सकते हैं, मान को पुट कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं a तथा b का मान समीकरण 1 में रखने पर तथा जहाँ के नियतांक है, अतः के बराबर 1 रखने पर। इतनी बात क्लियर। तो यहाँ पर प्रोसेस हो जाएगा दोस्तों। जैसा कि यहाँ देखिए, ये जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे, t बराबर k है, k का स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, 1 रख देंगे।
इंटू लगा देते हैं, यल है यल, और ए का मान क्या निकला है 1/2, और जी है जी रख दीजिए, बी का मान क्या निकला -1/2 दोस्तों। यहाँ हो जाएगा टी बराबर, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा यल की पावर 1/2, जी की पावर -1/2। अब ये देखिए माइनस में, तो इसको क्या करिए बटे में भेज दीजिए। जब बटे में आएगा दोस्तों यल की पावर 1/2 और जी की पावर क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर हम लोग इसका प्रोसेस देख लेते हैं। टी बराबर हो जाएगा दोस्तों 1/2 का अर्थ क्या होता है रूट, ये मैं पिछले भी क्लास में बता चुका हूँ, यानी कि रूट यल हो जाएगा बटे रूट क्या हो जाएगा जी। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं टी बराबर रूट में L/G, यानी कि ये आवर्तकाल बराबर मेरा फार्मूला जो है स्थापित हो गया दोस्तों। इतनी बात क्लियर। तो इस प्रकार के प्रश्न जो हैं आपको करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये सभी करने से आपको एक जाएगा सवालों पर कमांड हो जाएगा, नियमों पर कमांड हो जाएगा कि किस सवाल पर कौन सा नियम रख दिया जाए कि सवाल क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। इतनी बात क्लियर। तो अब इसी का आगे हम लोग एक प्रश्न और देख लेते हैं जिससे कि ये क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। इसको रख किया जाए दोस्तों। जैसा कि यहाँ पर एक प्रश्न और देख लिया जाए दोस्तों, जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ जो प्रश्न है दोस्तों उसको देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है, जब एक गोलाकार वस्तु किसी द्रव में चलती है तो द्रव उस पर गति की विपरीत दिशा में एक बल लगाता है, इस बल का परिणाम F, क्या परिणाम F द्रव्यमान के श्यानता गुणांक को ईटा से प्रदर्शित करते हैं। गुणांक गोले की त्रिज्या r तथा गोले के वेग v पर
निर्भर करता है। बीमा की सहायता से एफ के लिए ईटा वी तथा आर में सूत्र प्राप्त करें। तो ये रहा दोस्तों सूत्र। तो ये जो है प्रोसेस सेम प्रोसेस रहेगा पिछले जैसा कि यहाँ पर जो प्रश्न बताया जा रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग एक बार प्रश्न पढ़ लेते हैं। जब एक गोलाकार वस्तु किसी द्रव में चलती है तो द्रव उस पर गति की विपरीत दिशा में एक बल लगाता है। इस बल का परिणाम एफ द्रव्यमान के श्यानता गुणांक ईटा, गोले की त्रिज्या आर तथा गोले के वेग v पर निर्भर करता है। विमा की सहायता से एफ के लिए ईटा अर्थात श्यानता गुणांक, v अर्थात क्या है मेरा वेग है, और r क्या है मेरा, r मेरा यहाँ पर जो प्रोसेस दिया गया है, r मेरा क्या है त्रिज्या है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस जो होगा दोस्तों, तो यहाँ पर हमको इस प्रकार लिखना है ध्यानपूर्वक। तो यहाँ पर ये प्रोसेस होगा, समझिएगा। तो यहाँ पर हम लोग ये लिखेंगे, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ईटा यानी कि श्यानता गुणांक की घात ए, गोले की त्रिज्या आर की घात बी तथा गोले का वेग v की घात c पर निर्भर करता है। तो इसको हम लोग बहुत अलग तरीके से समझेंगे दोस्तों, इसको समझिएगा। प्रोसेस वही रहेगा लेकिन ध्यानपूर्वक थोड़ा समझिएगा सभी लोग। जैसा कि यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाएगा एफ, क्या एफ बराबर, या इसको हम लोग इस प्रकार कर सकते हैं, एफ प्रोपोर्शनल ईटा के पावर ए, और क्या दिया है त्रिज्या के पावर बी, और वेग के पावर क्या सी। ये तीन पद हैं जिनको हमको क्या करना है, इसी का आधार पर और इनके जो घात है इनके आधार पर हमको प्रोसेस क्या करना है, सॉल्व करना। तो यहाँ पर जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ नियतांक के कार्य करने लगेगी दोस्तों, ए ईटा के पावर ए, आर के पावर बी, वी के पावर सी। तो इक्वेशन इसको हम लोग क्या बना लेते हैं फर्स्ट। इतनी बात क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग ये करेंगे प्रोसेस, दोनों पक्षों में विमा रखने पर, अतः कि विमा हीन राशि है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग बीमा रखते हैं तो आपको मालूम है कि बल की जो बीमा होती है वो आप लोग जानते हैं कि m/L/T-2 होती है दोस्तों। क्या बल की बीमा यही होती है, m/L/T-2 होती है। ये ध्यानपूर्वक आपको ध्यान देना है, ओके। तो जैसा कि बल की जो बीमा है m/L/T-2,
और यहीं पर जब हम लोग ईटा की जो बीमा होगी दोस्तों, ईटा की जो बीमा होगी वो क्या होगा, वो होगा यम यल माइनस वन। क्या, यम यल माइनस वन टी माइनस वन, और इसके घात में क्या है, ए है, तो ए ही हम लोग रखेंगे। फिर उसके बाद त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या किस में नापी जाएगी, लंबाई होगी कुछ, तो लंबाई की बीमा क्या हो जाएगी, यल, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, बी। उसी प्रकार वेग की जो बीमा होती है, मैं सभी की वेग अर्थात चाल यहाँ पर डिनोट किया जाएगा। तो यहाँ जो वेग है, वेग की बीमा जो होगी दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यल टी माइनस वन, और सी है तो इसके घात में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये सभी को आपको ध्यानपूर्वक समझना है। ये मैं डायरेक्टली रखा हूँ, इसीलिए किस लिए डायरेक्टली रखा हूँ, क्योंकि मैं पिछले क्लासों में आपको बीमा निकालना सिखा दिया हूँ। यदि आप लोग निकाले रहेंगे तो आधा से ज़्यादा बीमा उम्मीद है कि आपको याद हो गई होगी। तो आप लोग निकालिए और रखिए, तो ज़्यादा इसमें आपको क्या होगा, सुविधा रहेगा। यहाँ पर ज़्यादा क्या आपको रहेगा, सुविधा रहेगी। यहीं पर हम लोग आगे चलते हैं, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सेम प्रोसेस होगा। जैसे कि यहाँ यम यल टी माइनस टू है, तो इसको हम लोग इसी प्रकार रखेंगे। यहाँ पर देखिएगा, ये जो प्रोसेस है दोस्तों, इसके घातों में क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। यम के घात ए हो जाएगा, यल के घात माइनस ए हो जाएगा, टी के घात माइनस ए हो जाएगी। इतनी बात क्लियर। और यहाँ पर यल का पावर क्या हो जाएगी, बी हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगी यल का पावर सी, टी का पावर माइनस सी। मल्टीप्लाई करा दिए, इतनी बात क्लियर। अब उसी का आगे प्रोसेस सेम रहेगा जो अभी तक करते आए हैं, यम यल टी माइनस टू। तो यहीं पर देखिए यम कहीं है, नहीं है, तो एक यम है, तो एक यम को हम लोग क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। यहाँ पर जो प्रोसेस दिखाई दे रही है, एक यल यहाँ पर है और एक यल यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हो जाएगी यल का पावर माइनस ए प्लस बी प्लस सी। इतनी बात क्लियर। फिर उसी के आगे टी को देख लेते हैं, टी क्या करें, हम लोग जोड़ लेते हैं। यहाँ पर टी हो जाएगा क्या, टी की पावर माइनस ए माइनस सी। इतनी बात क्लियर। तो ये प्रोसेस अब मेरा क्लियर हो गया कंपेयर करने के लिए, यानी कि यम के साथ यम, यल के साथ यल और टी के साथ टी। अब देखिए, तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं, तुलना करने पर। इतनी बात क्लियर। जब यहाँ पर तुलना करेंगे दोस्तों, तो देखिए यम के साथ यम की घातों में तुलना, यल के साथ यल के घातों में तुलना, टी के साथ टी के घातों में तुलना। तो यहाँ पर यम के जो घात है, यहाँ पर जो यम के घात है अर्थात ए यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है, 1 है, तो ए बराबर क्या हो गया, 1, यानी कि ए का मान मेरा क्या हो गया, निकल गया सर्वप्रथम। उसी के आगे यल के भी कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ 1 दिया है, यहाँ क्या दिया है, माइनस ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या, 1। जब कुछ नहीं रहता क्या होता है, 1 होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा मान दिया तभी लिए इसके घात में क्या है, 1 है। यदि मान लीजिए कि यल ना होता तो यल के घात में क्या मानते हैं हम लोग, 0 मान लेते। ओके, तो यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम लोग इक्वेशन क्या मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं। फर्स्ट तो ये है, क्लियर। अब इसी का आगे टी के घात में जो भी प्रोसेस है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए माइनस सी बराबर माइनस 2। यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ए प्लस सी बराबर माइनस 2। ये कैंसिल आउट, तो ए प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए का मान रखने पर, जब यहाँ पर ए का मान रखेंगे क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1 प्लस सी बराबर 2। ये उधर गया तो सी बराबर 2 माइनस 1, सी बराबर क्या हो गया, 1। अब देखिए यहाँ पर मेरा 2 मान मिल गया, एक ए का मिल गया, एक सी का मिल गया। तो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार करेंगे, देखिएगा ध्यानपूर्वक। तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं, ए तथा सी का मान समीकरण 2 में रखने पर। ओके, जब 2 रखेंगे, 2 में मान रखेंगे, समीकरण 2 में मान रखेंगे ए और सी का, तो प्रोसेस मेरा क्या आएगा, देखिएगा। माइनस है, सर्वप्रथम माइनस रखेंगे। ए का मान क्या दिया, 1 है, 1 रखेंगे।
प्लस है प्लस, बी का मान पूछ रहा है तो बी का मान निकाल लेंगे हम लोग, प्लस है प्लस सी का मान क्या दिया 1 है 1 रख देंगे। इतनी बात क्लियर, बराबर क्या है 1। अब देखिए ये क्या होगी कैंसिल आउट, तो b बराबर क्या हो गया मेरा 1 हो गया। तो यानी कि ये हमको क्लियर हो गया कि a b व c ये तीनों का मान निकल गया। यानी कि जो शुरुआत में मैं रखा था सेम प्रोसेस हो गया दोस्तों। इसको आप लोग क्या करिए समझिएगा थोड़ा अलग से, जैसा कि यहाँ पर इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाएगा दोस्तों, a, b तथा c का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब यहाँ पर समीकरण 1 में रखा जाएगा, यानी कि ये जो समीकरण 1 है तो इसमें जब a का मान रखा जाएगा दोस्तों तो यहाँ इस प्रकार होगा, इसको समझिएगा थोड़ा। तो यहाँ पर हो जाएगा f है, f रख दीजिए, बराबर है बराबर, k है k, और यहाँ पर हम लोग एक लाइन लिख लेते यहीं पर, तथा k तथा जहाँ k एक नियतांक है अतः k बराबर 1 रखने पर, यानी k बराबर हम लोग क्या रख देंगे 1 रख देंगे। अब यहीं पर डायरेक्ट प्रोसेस कर दिया जाए। f है, f देखिए f है, f रखिए, बराबर है बराबर, k का मान क्या है 1 है तो 1 रख दीजिए, और ईटा है ईटा रख दीजिए। a का मान क्या निकला है दोस्तों, a का मान क्या है 1 है 1, और r है r रख दीजिए, और b का मान क्या निकला है दोस्तों, b का मान मेरा क्या निकला है 1, तो इसके घात में भी क्या करिए 1 रख दीजिए, और v है v, और c का मान क्या निकला है दोस्तों 1, तो इसको भी क्या करिए 1 रख दीजिए। तो यह बराबर हो जाएगा ईटा r v, सूत्र क्या हो गया मेरा प्राप्त हो गया। ये क्या हो गया सूत्र मेरा प्राप्त हो गया। यानी कि ये जो लास्ट में पूछा जा रहा है दोस्तों, ये प्रोसेस मैं पूरा उसी के अकॉर्डिंग पूरा क्या किया समझा दिया, आप लोग इसको समझिएगा। जैसा कि यहाँ पर आप लोग k का जो मान रखा गया, यहाँ पर जो k का मान रखा गया है, यदि नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, यदि रख देंगे तो भी यहाँ पर क्या होगा प्रोसेस क्लियर रहेगा। इतनी बात क्लियर। तो ये रही बात, कुछ अलग प्रश्नों पर मैंने डिस्कस किया, कुछ अलग प्रश्नों पर मैंने क्या किया डिस्कस किया। अब आने वाले क्लासों में न्यू चैप्टर के साथ हम लोग आएंगे, एक साथ मुलाकात करेंगे। जैसा कि दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।